कि चलो ये पिटारी आई है, इसके ही सहारे हम किनारे पहुंच जाएंगे। और उस पिटारी को पकड़ा, किनारे उससे आए हैं और किनारे आकर के देखा कि ये तो बहुत कीमती बहुमूल्य पिटारी दिखाई दे रही है, इसमें वस्तुतः है क्या। तो जैसे ही उस पिटारी को खोला तो उसमें देखा कि सुंदर दुल्हन रूप में कौशल्या जी बैठी हुई हैं, उसके अंदर सुंदर की राजकुमारी है जो दुल्हन स्वरूप में है। तो उसको देख कर के सुमंत्री जी ने पूछा, ये राजकुमारी आप कौन हो, आप इस पिटारी में आपको किसने बंद किया है। तो कौशल्या जी ने वहाँ वर्णन बताया कि देखो कि मैं कौशलपुर की राजकुमारी हूँ, मेरा नाम कौशल्या है। जैसे ही उन्होंने परिचय दिया तो सुमंत्री जी महाराज और दशरथ जी महाराज बड़े जोर से मुस्कुराए कि अरे दूल्हे राजा तो ये है और दुल्हन ये बैठी हुई है, और ये मुहूर्त जो है, एक ही मुहूर्त बचा है, एक ही घड़ी बची है जिसमें शुभ विवाह हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर शुभ विवाह होने का कोई मुहूर्त नहीं है, विवाह का मुहूर्त भी निकला जा रहा है और ऐसा देव सहयोग से दोनों का मिलन भी हो गया है। तो सुमंत्री जी महाराज के द्वारा फिर वहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया और वहीं पर दोनों का विवाह संपन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का जो ये पुराणों की कथा है, मनगढ़ंत कथा नहीं है, बोले कि भगवान का जो आश्रय है, जो भगवान के आश्रय में रहता है, तो वह कितना से प्रबल शत्रु क्यों ना हो, अनिष्ट करना चाहे, कितना भी बलिष्ठ शत्रु क्यों ना हो, किंतु वाल न बाको कर सके जो जग वैरी हो, जाको राखे साइया ताको मार सके ना कोई। संपूर्ण जगत ही उसका वैरी क्यों ना हो जाए भगवत आश्रय का, किंतु बाल ना वाका कर सके, एक बाल भी उसका वाका नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि भगवत आश्रय जिसने ग्रहण किया है, भगवत शरणागति जिसने ग्रहण की है, संपूर्ण सृष्टि तहस नहस हो जाए किंतु उसका घाटा कभी नहीं होता है, उसका परिणाम भी अत्यंत सुखमय होता है, उसका जीवन भी अत्यंत आनंदमय होता है। कोई विपत्ति, कोई आपत्ति उसके जीवन में रुकावट उत्पन्न नहीं कर सकती है। ये भगवत आश्रय की महिमा है, भगवान की शरणागति की महिमा है। तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ और संपूर्ण जो अत्यंत दिव्याति दिव्य गुण हैं श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी में, उन दिव्याति दिव्य गुणों का स्मरण श्री महर्षि वाल्मीकि ने किया है कि सर्वे ज्ञानोपसंपन्नः सर्वे समुदिताः गुणैः, कि संपूर्ण जितनी भी दिव्याति दिव्य गुण हैं, ज्ञान संपन्न है चारों भ्राता, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न है। तेषामपि महातेजः रामः सत्य पराक्रमः, चारों भ्राता ही ज्ञान संपन्न, सर्वगुण संपन्न है, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी उनमें तो संपूर्ण गुण विद्यमान है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे सुंदर हैं वे। और इन्हीं श्लोकों का अनुवाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भी कहा, लिखा है कि जो चारों भ्राता हैं, वे चारों के चारों भ्राता चारों रूप गुण धामा, शील रूप गुण धामा, चारों भ्राता रूप शील गुण के धाम हैं, किंतु जो सबसे बड़े रामचंद्र जी हैं, राम जी हैं, तद्यपि अधिक सुख सागर रामा, वे तो सर्वगुण संपन्न सुख के धाम हैं, अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। बाल्यात् प्रवृत्ति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धनः, और श्री लक्ष्मण जी महाराज जिनको लक्ष्मी वर्धना कहा है, लक्ष्मी वर्धन से तात्पर्य कौन सी लक्ष्मी को वर्धन करने वाले हैं लक्ष्मण जी महाराज, ऐसी नहीं लौकिक संपत्ति उनके पास अधिक हो उसी को मूल्यवान समझती हूँ। लक्ष्मणः लक्ष्मी वर्धना, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वे लक्ष्मी के वर्धन करने वाले हैं, किंतु भक्ति की सेवक की सबसे बड़ी जो लक्ष्मी होती है वह सेवा होती है, सबसे बड़ी लक्ष्मी जो है वो सेवा रूपी संपत्ति है, उसको वह
जाने नहीं देता है। सबसे बड़ी संपत्ति भक्ति की है, सेवा रूपी संपत्ति। वो उसको श्री लक्ष्मण जी महाराज किस प्रकार से करते हैं। श्री गोसाई जी महाराज ने वर्णन किया कि श्री रामचंद्र जी महाराज की सेवा, उनकी परिचर्या किस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज ने की। तो जिस समय चित्रकूट में सिया राम जी विराज रहे हैं, तो चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी और श्री सिया जी तो पर्वत पे, चित्रकूट के जो कामतगिरी पर्वत हैं उस पर सीता राम जी विराजते हैं, और लक्ष्मण गिरी पर्वत पर बैठ कर के श्री लक्ष्मण जी महाराज, महापुरुषों से ऐसा सुना है कि 14 वर्षों तक कभी भी लक्ष्मण जी महाराज शयन नहीं किया। उन्होंने रात्रि भर वे लक्ष्मण गिरी पर्वत पर खड़े होकर के उन्होंने पहरा दिया है। कभी भी 14 वर्षों में वे सोए नहीं है। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा परिचर्या की। इसलिए गोसाई जी महाराज ने वहाँ उपमा दी, बोले सेवत लखन सिए रघुबीर ही, जिमी अविवेकी पुरुष सरे ही। जिस प्रकार से अविवेकी पुरुष होता है वे अपने शरीर की ही साज सज्जा करता रहता है, अपने शरीर को ही संभालते रहता है, उसी प्रकार से सेवत लखन सिए रघुवीर ही, उसी प्रकार से परम विवेकी श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री सीता राम जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव संलग्न रहते हैं, सदैव सेवा करते हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो यश का वर्धन करने वाले हैं, इसलिए भी लक्ष्मण लक्ष्मी वर्धन, जो राम जी का सुंदर यश है उस यश का वर्धन करने वाले भी श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। और लक्ष्मण जी महाराज का ऐसा नाम है कि जिस समय लक्ष्मण जी महाराज का नाम सुनते हैं लखन लाल जी का, तो हृदय में एक ही स्वरूप प्राय आता है कि वे तो थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हैं, थोड़े से तेज स्वभाव के हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है। श्री लक्ष्मण जी महाराज बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत चुलबुले हैं। यहाँ तक कि जब मिथिला में जाते हैं तो ये होता है प्राय कि जो सीधा साधा होता है उसको ज़्यादा छेड़ा जाता है। लक्ष्मण जी महाराज बहुत सौम्य स्वभाव है, बहुत शीतल स्वभाव है उनका। इसलिए श्री गोसाई जी महाराज ने श्री लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए कहा, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। यदि वो थोड़े से तेज स्वभाव के होते, क्रोधी स्वभाव के होते, तो गोसाई जी महाराज ये क्यों कहते कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। श्री लक्ष्मण जी महाराज अत्यंत शीतल हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस चाका। किंतु गोसाई जी महाराज कहते हैं कि रामचंद्र जी के जो ध्वजा रूपी जो यश है उस यश को फैलाने के लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज दंड समान भयो जस चाका, दंड के समान उनका यश हुआ है। जिस प्रकार से ध्वजा को फैलाने में जिस प्रकार से डंडे का महत्वपूर्ण योगदान होता है, यदि दंड ही थोड़ा सा गर्म नहीं है, यदि दंड ही थोड़ा सा कठोर नहीं है, तो फिर ध्वजा जो है फहराएगी नहीं, वह कहीं भी हवा आई जो का आया कहीं भी चली जाएगी। इसलिए दंड समान भयो जस चाका। श्री लक्ष्मण जी महाराज को ही दिखाई भी देता है कि वे क्रोधित हैं, थोड़ा सा उनका गर्म स्वभाव है, तो वह प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश का वर्धन करने के लिए हुए हैं। वे रामचंद्र जी का यश में किसी प्रकार का नीचे नहीं होने देते, क्योंकि रामचंद्र जी के जो ध्वजा रूपी जो यश है उस कीर्ति पताकों को फैलाने में वे दंड के समान हैं, वे डंडे के समान उनका स्वरूप है। और फिर भले ही उनके मार्ग में परम ज्ञानी जनक जी महाराज जी क्यों ना हो, उनको भी फटकार देते हैं। ब्रह्मर्षि चाहे दुर्वासा ऋषि क्यों ना हो, उनको भी फटकार देते, किसी को नहीं देखते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। बस उनका सबसे श्रेष्ठ है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा, उनकी परिचर्या, उनकी कीर्ति का वर्धन करना। इसलिए श्री महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि लक्ष्मण लक्ष्मी वर्धन। श्री लक्ष्मण जी महाराज तो लक्ष्मी वर्धन है, जो लक्ष्मी रूप उनकी सेवा रूपी संपत्ति है, धन संपत्ति है, उसका वो वर्धन करने वाले हैं, सेवा परिचर्या करने वाले हैं।
और आगे वर्णन किया कि न तेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण जी के प्रति कितना स्नेह है, कितना अपार वात्सल्य, कितना प्रेम है कि बिना लक्ष्मण जी के बिना प्रभु श्री रामचंद्र जी सोते नहीं, उनको निद्रा नहीं आती है। मिष्टन्न अन्न उपानीतम अश्नाति न तम बिना। कौशल्या अम्बा सुंदर सुंदर मिष्ठान बनाती हैं, सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ बनाती हैं, किंतु अन्नम उपानीतम अश्नाति ना ही तम बिना, श्री लक्ष्मण जी के बिना तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। यदा ही हे मारूढ़ो मृग्यायाम याति राघवः अथेनम पृष्ठो अभ्येति साधुनो परिपालयन्। प्रभु श्री रामचंद्र जी मृग्या करने के लिए, शिकार करने के लिए वन में भी जाते हैं, तो यद्यपि अनेकानेक सैनिक सिपाही रक्षा के लिए जाते हैं, किंतु लक्ष्मण जी महाराज सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी के पृष्ठ तो अभ्यति सदैव पीछे रहती हैं कि कभी कोई आपत्ति विपत्ति न आ जाए, कोई कष्ट न आ जाए, सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहती हैं। और ऐसा नहीं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की भगवत्ता से लक्ष्मण जी महाराज परिचित ना हो, किंतु उनकी सेवा कितनी निष्ठा है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति। वे जानते हैं कि जगत पति हैं, जगत पालक हैं, जगत नियंता हैं, किंतु भी अपने सेवा धर्म में कभी किसी प्रकार की कमी, कोई त्रुटि नहीं आने देते, सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं, संलग्न रहती हैं। भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणा वर्जो ही सा। और श्री महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जिस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा परिचर्या में संलग्न रहती हैं, उसी प्रकार से भरत जी की सेवा में श्री शत्रुघ्न जी महाराज सेवा में व्रत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने उनके बाल्यकाल के जो भी सुंदर गुण थे उनको श्रवण कराया है। और इन सभी दिव्याति दिव्य गुणों ने उनकी अहम शून्यता, उनके अत्यंत भ्रातृ प्रेम को देख करके संपूर्ण अयोध्यावासी, संपूर्ण प्रजाजन एकमात्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के चारों भ्राताओं की ही गुणगान करती रहती है, चारों भ्राताओं की गुण का, यश का गायन करती रहती है। पृथक से महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल लीलाओं का स्मरण नहीं किया, केवल उनके दिव्य गुणों को प्रणाम करके और आगे वर्णन किया कि अथ राजा दशरथस्तेषां दारक प्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधवः। श्री दशरथ जी महाराज को जब भी राज्य कार्य से समय मिलता है अपनी तीनों रानियों के समीप में जाते हैं और तीनों रानियां एक ही बात कहती हैं दशरथ जी महाराज से कि देखो अब तो रामचंद्र बड़ा हो गया है और विद्या अध्ययन भी इसका पूर्ण हो गया, सभी संस्कारों से युक्त हो गया है, अब इनका विवाह किया जाए। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि अरे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र तो संपूर्ण जितनी भी दिव्याति दिव्य गुण हैं उनसे संपन्न हैं, फिर हमें इनकी चिंता क्यों करना। अरे पुत्री वाले विवाह की चिंता करते हैं, जिसका पुत्र होता है उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि आवश्यकता होती है तो बस इसी बात की, यदि किसी का पुत्र काना है, किसी अवगुण ही अवगुण है उसके अंदर, तब विवाह की चिंता की जाती है, इसका विवाह कैसे होगा। किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी तो सर्वगुण संपन्न है, तो उनके लिए विवाह की चिंता क्यों करना। तो तीनों माताएं बोली कि देखो राम जी सर्वगुण संपन्न हैं, तो ऐसा खोजो कि पृथ्वी पर कौन है जो रामचंद्र जी के सुयोग्य हो, उनके लिए योग्य हो, उनके लिए योग्य पुत्र हमारी वधू होनी चाहिए, योग्य वधू आनी चाहिए, इसलिए खोजो। इसलिए हम कह रहे हैं कि राम जी के विवाह के लिए सुंदर सी वधू को खोजो। जब इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे तो उसी समय से दशरथ जी महाराज अथ राजा दशरथ तेषाम, दशरथ जी महाराज ने कहा कि देखो हमने विचार किया कि इस पृथ्वी पर तो लगता है कि राम जी के लिए कोई वधू नहीं, इतनी सुंदर वधू कहाँ से प्राप्त होगी, जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वगुण संपन्न है मेरा पुत्र, इस प्रकार से किसके अंदर गुण होंगे। हम स्वर्ग में भी जाते हैं तो देवराज इंद्र
वहाँ पर अपने समान ही हमको आसन प्रदान करती हैं, किंतु स्वर्ग में भी हमें नहीं लगता है कि हमारे पुत्र के अनुरूप कोई वधू होगी। तो इसलिए तो माता कहती हैं कि तुम खोजो, अभी से खोजो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए इतनी सुंदर वधू कहाँ से लेकर आओगे। तो अथ राजा दशरथस्तेषां दारक क्रियां प्रति चिंत्यामास धर्मात्मा सोपाध्या स बांधवा। श्री दशरथ जी महाराज उसी समय अपनी सभा में, एकांतिक सभा में वहाँ विराजी हैं और सबसे पहले कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया है। कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हैं और चिंत्या मास धर्मात्मा सोपाध्या स बांधवा, और जो अत्यंत बंधुजन है, बांधव जन है, उन सबको भी बुलाया है। और तस् चिंत्या मानस्य मंत्री मध्य महात्मना, और जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मंत्रिमंडल है वह भी उपस्थित है। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो श्री दशरथ जी महाराज के निकट, दशरथ जी महाराज के भवन में आते ही रहते हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी उस सभा में विराजमान हैं। अभ्यागच्छ महान तेजः विश्वामित्रो महामुनि, वे सभी, उन सभी के मध्य में श्री दशरथ जी महाराज ने इस प्रसंग को प्रस्तुत किया कि देखो, तीनों महारानियों की यही अभिलाषा है कि रामभद्र अब बड़े हो गए हैं, तो अब उनकी विवाह की चर्चा चल रही है, उनका विवाह कैसे हो। तो जब इस प्रकार से आपस में वे सभी विचार विमर्श कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे आपस में, तो उसी समय अभ्यागच्छ महत् तेजः विश्वामित्र महामुनि, एक प्रतिहारी आया। प्रतिहारी ने श्री दशरथ जी महाराज से निवेदन किया, महाराज इसी समय महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, महर्षि विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है। अब विचार करने योग्य है कि हमारी सनातन परंपरा कितनी श्रेष्ठ परंपरा है। विचार कीजिए कि श्री दशरथ जी महाराज वशिष्ठ आदि महामंत्री मंडलों के सहित महासभा में बैठे हुए हैं और महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि चिंत्या मानस्य, अत्यंत चिंता तो रहे, चिंता में मग्न हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण विचार में डूबे हुए हैं श्री दशरथ जी महाराज। किंतु जैसे ही दशरथ जी महाराज ने यह सुना कि अभ्यागच्छ महान तेजा विश्वामित्रो महामुनि, विश्वामित्र महामुनि पधारे हैं, प्रतिहारी के द्वारा जैसे सुना, तो उसी समय से दशरथ जी महाराज यह विचार नहीं किया कि अरे विश्वामित्री जी आए हैं तो उनको सेवकों से कह दिया हो कि जाओ अच्छे भवन में कक्ष में बैठाओ, उनको बढ़िया गरम नरम ठंडा जल जो भी उनको चाहिए वो उनकी सेवा शुश्रूषा करो, और जब हम अपनी सभा से मुक्त हो जाएंगे अपने कार्य से तब हम उनसे मिल लेंगे। इस प्रकार से नहीं कहा। जैसे सुना कि महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं तो सा राज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वारा दक्ष अनुवाच, उसी समय वार्तालाप को उसी समय बंद करके दशरथ जी महाराज उठे हैं। दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज जी संपूर्ण मंत्रिमंडल शीर्घ आख्यातम माँ प्राप्तम कौशिकम गमीना सुतम, जो कौशिक वंशी गादी पुत्र से विश्वामित्र जी हैं उनके समीप में गए, उनके निकट गए और तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य राज्ञो वैष्णव, और जाकर के अर्घ पद आदि उनको निवेदित किया, उनको प्रणाम किया है, उनको दंडवत किया और दंडवत करके बड़े आदर पूर्वक अपने महल में लेकर के आए हैं महाराज दशरथ। और महल में ला कर के बोले कि पात्र भूतो असि में ब्रह्मन दृष्टिया प्राप्तोसि मानद, अद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुविजीवितम। श्री दशरथ जी महाराज ने अर्घ पद पाद्य आदि निवेदन किया, सुंदर आसन पर विराजित किया विश्वामित्री जी को, और फिर पात्र भूतो असि में ब्रह्मन, बोले हे भगवान मैं आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हो, आप मान प्रदान करने वाले हो। बोले कि मैं आपके लिए सुंदर सुंदर वस्तु अर्पण कर रहा हूँ, सुंदर सुंदर वस्तु निवेदित कर रहा हूँ, आपकी सेवा परिचर्या कर रहा हूँ,
तो इससे ये मेरे सौभाग्य की बात नहीं, अपितु आप मेरी सेवा को, मेरी पूजा को अंगीकार करके मुझे ही मान प्रदान कर रहे हो। भला मेरी इतनी कैसी क्षमता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपकी सेवा, आपकी परिचर्या कर सकूं, किंतु आपका स्वभाव कितना सुंदर है कि आप मानद अर्थात आप दूसरों को मान देने वाले हो। आप मेरी सेवा शुश्रूषा स्वीकार करके आप मुझे ही सम्मान दे रहे हो। वस्तुतः साधु संत महापुरुष जन का पदार्पण होता है तो वो हमको सम्मान देने के लिए आते हैं, हमको मान देने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि हमसे कुछ लेने के लिए आते हैं। ऐसा ही समझना चाहिए। दशरथ जी महाराज के यहाँ पर विश्वामित्र जी आए तो बोले कि हे प्रभु, पात्र भूतो असि में ब्रह्मन दृष्टिया प्राप्तोसि मानद। आपने मेरी इस तुच्छ सेवा को, इस परिचर्या को स्वीकार किया, इससे तुमने मुझको मान दिया, मेरा मान और अत्यधिक बढ़ा दिया। अद्य में सफलम जन्म जीवितम जीवितम। श्री दशरथ जी महाराज बोले, अद्य में, आज तो मेरा जीवन जो अभी तक जी रहा था, सफलम जीवन, जो सफल हो गया, सार्थक हो गया। जीने की सार्थकता इसी में है कि किसी संत महापुरुष का पदार्पण हो जाए घर में, किसी संत महापुरुष का दर्शन हो जाए, तब समझना चाहिए कि अद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम, कि अभी तक तो हम केवल जी ही रहे थे, किंतु सुजीवितम, आज हमारा जीना सार्थक हो गया। आज हमारा जीना सार्थक इन महापुरुषों के आगमन से, इन महापुरुषों के पदार्पण से हो गया। इस प्रकार से सुंदर वाक्यों के द्वारा श्री दशरथ जी महाराज ने गादी पुत्र श्री विश्वामित्र जी को प्रसन्न किया है। और इतने मीठे वाक्यों को सुनकर के, इतनी मीठी वाणी को सुनकर के दशरथ जी महाराज की इतने प्रसन्न हुए सी विश्वामित्री जी कि महर्षि वाल्मीकि वर्णन करती हैं, हृष्ट रोमः महातेजा विश्वामित्र अव्यभाषत, कि जैसी इन सुंदर मधुर वाक्यों को सुना है तो इन वाक्यों को सुनकर के विश्वामित्र जी, महातेजस्वी विश्वामित्र जी, उनका रोम रोम पुलकित हो गया, रोमांचित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के श्री विश्वामित्र जी बोले, सदृशम राज शार्दूलम तवेवं भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ्याभ्युपदेशिनः। बोले महर्षि विश्वामित्र जी कि सदृशम राज शार्दूलम, हे राजर्षि, ये आपके लिए अत्यंत योग्य है, क्योंकि तवेवं भुवि नान्यतः, आपके समान इस पृथ्वी पर ऐसा कौन होगा जो इन दिव्य गुणों से समलंकृत होगा, जिनके अंदर इतने दिव्याति दिव्य गुण विद्यमान होंगे। महावंश प्रसूतस्य, एक तो इस वंश में आप उत्पन्न हुए हैं, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। ये जो सूर्य वंश है, इस सूर्य वंश ही अत्यंत सुंदर परंपरा है। इस सुंदर परंपरा में आप उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये आपके लिए अत्यंत उचित है। और वशिष्ठ उपदेशिनः, और वशिष्ठ जी महाराज का उपदेश आपको प्राप्त है, श्री वशिष्ठ जी महाराज का सानिध्य आपको प्राप्त है, तब तो आपके लिए ये अत्यंत योगी है कि आप इस प्रकार से दूसरे को सम्मान प्रदान कर रहे हैं, दूसरे को मान प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी महाराज ने, श्री विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की है। और प्रशंसा इसलिए भी की है विश्वामित्र जी ने, क्योंकि अब राम जी को लेने के लिए आए हैं, तो किसी से कुछ वस्तु भी लेनी चाहिए तो सबसे पहले दाता की प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी खूब प्रशंसा कर देनी चाहिए, जिससे कि वह प्रसन्न होकर के तुरंत वस्तु को प्रदान कर दे, तुरंत जो चाहिए उसको प्रदान कर दे। इसलिए विश्वामित्र जी श्री दशरथ जी महाराज की खुल कर के प्रशंसा कर रहे हैं। और दशरथ जी महाराज ने प्रार्थना की कि कहिए विश्वामित्र जी, आपका कैसे आगमन हुआ, कैसे आपका पदार्पण हुआ, आप क्या चाहते हैं। तो श्री विश्वामित्र जी बोले, भव सत्य प्रतिश्रवः, मैं जो लेने के लिए आया हूँ, जिस कार्य की सिद्धि के लिए आया हूँ, इसको पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए।
जिस वस्तु को हम लेने के लिए आए हैं उसके लिए आप प्रतिज्ञा कीजिए कि जो हम वस्तु मांगेंगे वो अवश्य आप प्रदान करेंगे। तब हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमें क्या वस्तु चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा, अहम नियमातिष्ठे सिद्धर्थम पुरुषर्षभा तस्य निघ्न करो दोई तुम राक्षसो काम रूपिणो। बोले कि देखो, इस सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए हैं आपको पता होगा, सूर्यवंशी नरेश के समक्ष कोई भी याचक आए याचना करने के लिए तो वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। आप इसको भली भांति जानते हैं। सूर्यवंशी राजा कुछ भी, कोई भी, किसी ने भी कुछ ही मांगा बिना दिए याचक को कभी हाथ लौटाती नहीं है। सूर्यवंश में ही रघुजी महाराज हुए, जिन रघुजी महाराज का ऐसा नियम था, ऐसा अद्भुत प्रताप था कि वे रघुजी महाराज प्रति वर्ष यज्ञ करते थे। वो उस यज्ञ में संपूर्ण जितनी भी याचक लोग आते थे उन सभी याचकों को संपूर्ण संपत्ति लुटा देते थे, यहाँ तक कि अपने राज्य को भी स्वाहा कर, राज्य को भी लुटा देते थे, फिर भिखारी हो जाते थे। किंतु ऐसा प्रताप श्री रघुजी महाराज का, किसी रघुजी महाराज यदि कुबेर पे धावा बोलने की चर्चा भी कर दे तो कुबेर भी उनसे भयभीत हो जाए, कुबेर भी उनसे डर जाए, ऐसा अद्भुत प्रताप। और पुनः यदि उनको धन संपत्ति चाहिए तो उसी समय कुबेर को आदेश देते तो उसी समय कुबेर भी धन की वर्षा कर देते। ऐसे ऐसे दाता। एक बार तो कौशिकी मुनि जिन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन के करने के पश्चात गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से कहा कि आप गुरु दक्षिणा में आपको क्या प्रदान करूं। गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, मैं जानता हूं तुम अत्यंत निर्धन हो और तुम्हारा विद्यार्थी जीवन इस समय पूर्ण हुआ है, तो तुम्हारे पास क्या होगा। मुझे कुछ आवश्यकता नहीं, बस तुमने पूछ लिया गुरु दक्षिणा में, बस इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा में। किंतु वे तो पीछे ही पड़ गए, नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। तो बोले कि ठीक है, मेरे मना करने के पश्चात ही बार बार पूछता है तो जा, मैं तुझसे कहता हूँ कि 14,000 स्वर्ण मुद्रा मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए। उसी समय वे गए और देखा कि इस समय सूर्यवंशी राजा रघुवंशी श्री रघुजी महाराज राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, जो कि याचकों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। उनके पास गए तो जाकर के देखा रघुजी महाराज अभी अभी संपूर्ण यज्ञ करके और वन में बैठे हुए थे। वन में वे मिट्टी के पात्रों में भोजन कर रहे थे। जब ऐसी स्थिति में रघुजी महाराज को देखा तो वे महर्षि उसी समय जो आए थे ऋषि, वे तुरंत लौट कर चले गए कि अरे, जब इनकी ऐसी स्थिति है तो हमको ये 14,000 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्रदान करेंगे। इनके पास कुछ भी स्वर्ण का नहीं है, तो स्वयं मिट्टी के पात्रों में भोजन कर रहे, जंगल में बड़े हुए हैं, ये मुझे क्या प्रदान करेंगे। लौटने लगे। रघुजी महाराज की दृष्टि चली गई। रघुजी महाराज तुरंत पहचान गए कि ब्राह्मण देव कुछ लेने के लिए आए हैं। रघुजी महाराज ने बुलाया, इधर आओ, आपको क्या चाहिए। बोले कि कैसे बताऊं मुझे क्या चाहिए। बोले बताइए तो, कोई याचक को हम कभी खाली हाथ नहीं लौटाती है, आपको क्या चाहिए। बोले 14,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। उसी समय श्री रघुजी महाराज ने विचार किया कि देखो, कुबेर पर धावा बोलेंगे, कुबेर से धन लेंगे। और जैसे ही कुबेर ने सुना कि श्री रघुजी महाराज चढ़ाई करने वाले हैं, कुबेर इतना भयभीत हो गया कि संपूर्ण रात्रि भर उस समय कुबेर ने खूब धन लुटाया है। ऐसा खूब धन का वर्षण किया। और रघुजी महाराज को पता चला कि अरे, कुछ लोगों ने बताया कि महाराज आप तो चढ़ाई करने वाले थे, उससे पूर्व ही कुबेर भयभीत हो गया, कुबेर ने धन की वर्षा कर दी। उन ब्राह्मण देव से बोले कि जितनी तुम्हें संपत्ति चाहिए वह संपूर्ण संपत्ति ले जाओ। किंतु धन्य है ब्राह्मण देव, वे बोले कि देखो, मुझे केवल 14,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, उसके अतिरिक्त एक कौड़ी भी मुझे नहीं चाहिए, एक भी स्वर्ण मुद्रा मैं नहीं ले सकता हूँ। और उस समय रघुजी महाराज ने कहा कि देखो, तुम्हारे लिए ही मैं चढ़ाई करने वाला था और तुम्हारे लिए मुद्राओं का वर्षण हुआ है, अब मैं इस धन का क्या करूँगा।
लेकिन ब्राह्मण देव बोले कि अब मैं तो केवल 14,000 स्वर्ण मुद्रा के अलावा एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं लूँगा। तो उस समय रघुजी महाराज ने कहा कि मैं भी इस धन को स्वीकार नहीं करूँगा। जितनी भी दीन दुखी थी प्रजाजन थी उसमें वे धन वितरण कर दिया। तो कहने का तात्पर्य कि रघुवंशी ऐसे दाता हैं कि उनके पास कोई याचक आ जाए तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। दशरथ जी महाराज ने कहा कि विश्वामित्र जी आप ये जानते हैं कि हम कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते, कहिए आपको क्या चाहिए। दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र जी बोले कि नहीं, फिर भी आप प्रतिज्ञा कीजिए, आप प्रतिज्ञा कर लेंगे तो फिर मैं अपने जो मेरा मनोरथ है उसको मैं बताऊंगा। दशरथ जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो आप मांगेंगे मैं उसको समर्थ होऊंगा तो अवश्य आपको प्रदान करूँगा। अब जैसी ये कह दिया तो श्री विश्वामित्र जी बोले अहम नियम मातिष्ठे सिद्धार्थम पुरुषोषभा तस्य विघ्न करो दो तो राक्षसों काम रूपिणो। दशरथ जी से बोले कि हे महाराज इस समय हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करते समय वहाँ पर ये राक्षस जितनी भी राक्षस हैं ये सभी राक्षस हमको परेशान करती हैं, बहुत तंग करती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ जो सुबाहु है मारीच है ये दोनों की दोनों राक्षस बहुत परेशान करती हैं। यज्ञ में जो अत्यंत दूषित वस्तु है उन दूषित वस्तुओं को डाल करके हमारे यज्ञ को भंग कर रहे हैं और हम ऋषि मुनि यज्ञ दीक्षा लेकर के बैठे हैं इसलिए अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए क्रोध नहीं कर सकते हैं। यदि क्रोध करेंगे तो जितनी भी हमने साधन किए जितने भी यज्ञ किए हैं वे सभी नष्ट हो जाएंगे। हम कितने से बड़ा साधन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, किंतु जब क्रोध करते हैं गुस्सा करते हैं तो संपूर्ण साधन चौपट हो जाता है, धूमिल हो जाता है। वशिष्ठ जी महाराज बोले कि हम क्रोध नहीं कर सकते, यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके जो ये राम और लक्ष्मण जो दोनों भ्राता हैं इनको हमारे साथ भेज दीजिए। इनकी आवश्यकता हमको है, इनको चाहिए। जैसे ही दशरथ जी महाराज ने सुना कि राम और लक्ष्मण को इन्होंने मांगा है, मैं इनको कैसे प्रदान करूँगा, और इतना स्नेह राम जी के प्रति है श्री दशरथ जी महाराज का। दशरथ जी महाराज तो उसी समय आद्य वेद्वी महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, श्री वशिष्ठ जी श्री विश्वामित्र जी श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि तुम राम जी को लेने की बात कर रहे हो, अरे राम तो अभी छोटा सा बालक है, ये कहाँ युद्ध करेगा। इतने बड़े बड़े जो राक्षस है निशाचर हैं वे तो रात्रि को ही राक्षस लोग आते हैं और राम भद्र तो इस समय बहुत छोटा सा बालक है। अरे दिन में तो वे खेल कूद में जाती हैं और सायं काल की वेला में जैसे ही कौशल्या जी तीनों माताएं जब भोजन कराती हैं तो भोजन करते समय रामचंद्र जी उनके अंक में ही सो जाते हैं, उनको निद्रा आ जाती है। और आप मारीच सुबाहु इतने पराक्रमशाली जो राक्षस हैं, और राक्षस जो है वो निशाचर होते हैं। निशाचर उन्हें कहते हैं जो कि निशायाम चरंती इति निशाचरः, जो कि रात्रि में ही जागती है, रात्रि में ही भ्रमण करती है, ऐसे वे निशाचर हैं। जैसी सायं काल की वेला होती है, रात्रि काल की वेला होती है तो इनको तो निद्रा आ जाती है। भला ये रात्रि को जग करके कैसे उन निशाचरों का वध करेंगे, उनको कैसे मारेंगे। कूट युद्ध निशाचरः, और जो निशाचर है श्री राधा रानी की, श्री बाबा महाराज की। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम श्याम
श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्री श्री बाबा महाराज की जय हो मान बिहारी लाल की जय हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसी स्थिताः। श्री दशरथ जी महाराज बोले, आप कहते हैं मारीच स्वाहु ये राक्षस, इनको मारने के लिए, इनसे रक्षा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए आप रामभद्र को लेकर के जा रहे हैं। अरे निशाचर, वे तो रात्रि में घूमने वाले हैं और अनेकानेक कूटनीतियाँ जानते हैं, अनेकानेक कूटनीतियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में मेरा रामभद्र कैसे लड़ेगा? कूट युद्ध निशाचर, ये तो अत्यंत सरल स्वभाव का है, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। इतना कभी इनके हृदय को कपट ने छुआ ही नहीं, वे तो अत्यंत छल बल जानते हैं, कैसे रामभद्र लड़ेंगे? इस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने कहा। तब श्री विश्वामित्र जी बोले, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रम। विश्वामित्र जी बोले कि दशरथ जी, आप राम जी को जानते नहीं हो। अहम वेद्मि, राम जी को तो मैं जानता हूँ। राम जी को कैसे जान लिया? बोले महात्मानं रामं सत्य पराक्रम। दशरथ जी मन ही मन मुस्कुराए, अरे राम मेरा बालक है, इसको मैं नहीं जान पाया हूँ, और आज ही श्री विश्वामित्री जी आए। विश्वामित्री जी कहते मैं इनको जान गया हूँ। विश्वामित्री जी समझ गए दशरथ जी के हृदय की बात।
तो बोले रामम सत्य पराक्रमम। तुम समझ रहे हो कि ये छोटे से बालक है, ये छोटे से बालक नहीं है, सत्य पराक्रमम, इनके अंदर अद्भुत पराक्रम है। वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसी स्थिता। यहाँ तक कि वशिष्ठ जी महाराज भी इनको जानते हैं कि अद्भुत पराक्रमशाली हैं। चे में तपसी स्थिता, और जितनी भी तपस्वी आदि बैठे हुए हैं, ये तपस्वी लोग भी इनके पराक्रम को, इनके तेज को भली भांति जानते हैं, इनके शौर्य को, इनके तेज को जानते हैं। तो श्री दशरथ जी महाराज बोले कि देखो 1916 वर्षों में रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्य तामस्य पश्यामी स राक्षसी। हे महर्षि, आप ये तो विचार करो कि 1916 वर्षों में अभी 16 वर्ष होने में प्रभु श्री रामचंद्र जी को 1 साल की कमी है, अर्थात अभी 15 वर्ष के हैं। राजीव लोचन कहती है, राजीव लोचन है। राजीव लोचन से तात्पर्य कि कमल लोचन है, जिस प्रकार से सुंदर कमल होता है, सूर्य को देखकर कि यह उदित हो जाता है और जैसी रात्रि आती है तो अस्त हो जाता है, ये अपने पंखों को बंद कर लेता है। उसी प्रकार से राजीव लोचना, राम भी इसी प्रकार से है, ये जगती हैं और जैसी ही रात्रि कालीन वेला होती है इनको निद्रा आ जाती है। और निशाचरों को रात्रि को कैसे मारेंगे ये? 19 वर्षों में यहाँ पर कणक जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जिन्होंने टीका की है, ये वर्णन करती है कि जो क्षत्रिय वंशी जो राजा होते, राजकुमार होती हैं, वे जब 16 वर्ष के हो जाती है तब वे कवच धारण के योग्य हो जाते हैं, उनको कवच धारण की अनुमति प्राप्त हो जाती है, अर्थात वे अब युद्ध भूमि में जा सकते हैं, कवच धारण कर सकते हैं। कि दशरथ जी महाराज ज्ञात कराती है कि देखो अभी तो छोटे से राजकुमार हैं और अभी तो 1916 वर्षों में अभी तो 1 वर्ष और बाकी है इनको कवच आदि धारण करने में, अभी तो ये 16 वर्ष की भी नहीं हुई है। रामो राजीव लोचन न युद्ध योग तामस्य पश्यामी स राक्षसी। अब ये युद्ध की योग भी नहीं हुआ है, ये उन राक्षसों को कैसे मारेगा? अभी राक्षसों को मारने योग्य नहीं हुआ है। इस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने कहा, किंतु विश्वामित्री जी बोले कि नहीं, मैं इनके पराक्रम को जानता हूँ, आप व्यथित मत होइए, मैं इनके पराक्रम को जानता हूँ। जब ऐसी सुना तो बाद में श्री दशरथ जी महाराज बोले कि देखो अब तो हम जो भी युक्ति निकालते हैं, जो कुछ भी कहते हैं कि रामभद्र अभी छोटे से हैं, तो दशरथ श्री विश्वामित्री जी कहती हैं कि देखो हम हैं ऐसा पराक्रम प्रदान करेंगे कि अवश्य राक्षसों को मार देंगे। ये तो पीछे ही पड़ गए, अब तो ये लेकर के ही जाएंगे। दशरथ जी महाराज ने कहा, षष्ठी वह सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिकः। हे कौशिक ऋषि, आप ये नहीं जानते कि षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी 60 वर्ष की उम्र में मुझे श्री रामचंद्र जी प्राप्त हुए। श्री दशरथ जी महाराज की 60 वर्ष की उम्र हो गई तब जाकर के रामचंद्र जी का जन्म हुआ। बड़ी कठिनाई में मुझे तो ये प्राप्त हुए, बड़ी कठिनाई में मुझे ये मिले थे। कृक्षेण उत्पादिश्च चयायाम न राम नेतु महर्षि। अरे तुम उसमें भी तुम राम को मांगते हो, इतने उपाय करने के पश्चात तो प्रभु से ये रामभद्र मुझे मिला है। ना रामम नेतु महर्षि, इतनी क्षमता नहीं है मेरे अंदर कि मैं तुमको राम को प्रदान कर दूं। विप्रयुक्तो ही रामेण मूर्तामपि नोत्सहे जीवितम मुनि सार्दुन्नम न रामम नेतु महर्षि। दशरथ जी महाराज बोले, किसी प्रकार से मैं राम को तो नहीं दे सकता, राम देते नहीं बनत गोसाई। ये राम जी को मैं नहीं दे सकता हूँ, आप और कुछ मांग लो, जो कुछ भी आपको वस्तु पदार्थ चाहिए आप उसको निसंकोच होकर के मांग लीजिए और मैं उनको आपको प्रदान कर दूंगा, किंतु रामचंद्र को नहीं दे सकता हूँ। मैं इसको कैसे दूँ? 60 वर्ष की उम्र में तो मैंने इसको प्राप्त किया, 60
वर्ष की उम्र में मुझे ये मिला हुआ है, मैं कैसे तुमको प्रदान कर दूं। तो वह जैसी कहा कि अब तो दशरथ श्री परशुराम विश्वामित्री जी मान ही नहीं रहे हैं, तो मुहूर्तामिव निस्संगः संज्ञा वनिदित ब्रवीत। श्री दशरथ जी महाराज का रामचंद्र जी के प्रति कैसा अपार वात्सल्य है, कैसा वात्सल्य है, कैसा अद्भुत प्रेम है कि मुहूर्तामिव निस्संगः। उसी समय दशरथ जी महाराज ने देखा कि अब तो ये विश्वामित्री जी मान ही नहीं रहे हैं, अब तो राम जी को लगता लेकर के ही जाएंगे। तो मुहूर्तामिव निस्संगः, 2 घड़ी के लिए श्री दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए, 2 घड़ी के लिए एकदम मूर्छित से पड़े हो गए, एकदम निश्चेष्ट हो गए, सभी भयभीत हो गए कि अरे दशरथ जी महाराज को क्या हो गया। तो संज्ञा बानित अब्रवती, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वहाँ पर श्री दशरथ जी महाराज को होश में लाया गया और फिर होश में आने पर श्री दशरथ जी महाराज ने प्रार्थना की कि आपको भले ही मुझसे जो कुछ चाहिए मैं तुमको प्रदान करूंगा, किंतु राम देत नहीं मनत गोसाई, तुम राम को मत मांगो। यहाँ तक कि तुम्हें राक्षसों से भय है तो मैं स्वयं चलता हूँ, वहाँ पर स्वयं ही राक्षसों का वध करूँगा, तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करूँगा, किंतु राम को मत ले जाओ, राम तो अभी बहुत छोटा सा है। और वहाँ गोसाई जी महाराज जी वर्णन करती हैं कि सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख होती कोमलानी। कि जैसी इन वाक्यों को बार बार श्री दशरथ जी महाराज कहती हैं कि मैं रामचंद्र जी को नहीं भेज सकता हूँ, रामभद्र को नहीं भेज सकता हूँ, तो यह सुनकर के विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, अब तो चौथे पन पायो सुतचारी, प्रिय वचन विप्र वचन रही कहो बिचारी। बोले कि चौथे पन में तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने प्राप्त किया है, ये मुझे मिले हैं। मागो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सह रोसा। दशरथ जी महाराज बोले आपको भूमि चाहिए, धेनु चाहिए, धन चाहिए, यहाँ राज्य कोष भी चाहिए, तो सर्वस्व देव आज सह रोसा, अत्यंत प्रसन्न होकर के मैं तुमको यह प्रदान कर दूंगा। किंतु देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। इस देह को भी मैं प्रदान कर दूंगा, किंतु राम को देते हुए नहीं बनता। सब सुत प्रिय मोहि प्राणी की नाई, राम देते नहीं बनत गोसाई। यद्यपि मुझे चारों पुत्र प्राणों के समान ही प्रिय हैं, किंतु जो सबसे ज्येष्ठ है राम है, राम देते नहीं बनत गोसाई, राम को तो देते नहीं बनता, मैं कैसे तुमको प्रदान करूं। इतने सुनने पर भी दशरथ श्री विश्वामित्र जी को क्रोध आना चाहिए, किंतु विश्वामित्र जी क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि विश्वामित्र जी समझ रहे हैं यदि दशरथ जी के स्थान पर हम भी होते, अपने स्थान पर हम रखें, दशरथ जी के स्थान पर अपने आप को रखें, तो फिर भी मैं कभी राम को नहीं देता। इतने प्रिय हैं राम, सबके प्रिय हैं अत्यंत, ये कैसे दे दें अपने पुत्र को। तो वहाँ पर सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। उस समय क्रोधित नहीं हुए विश्वामित्र जी, प्रसन्न नहीं हुए। तब देखा कि ये तो दे ही नहीं रहे हैं, प्रसन्न होकर के वाणी कही कि देखो तुम सोचते कोई छोटा सा बालक है कैसे निशाचरों का वध करेगा, तो इसकी चिंता मत करो, मैं इतनी शक्ति प्रदान करूँगा, खूब सामर्थ्य प्रदान करूँगा और इसको योग्य बना करके फिर राक्षसों से लड़ेगा। इस प्रकार से जब विश्वामित्र जी ने कहा, फिर भी दशरथ जी मानने को तत्पर नहीं। तब विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब कैसे राम जी को लेकर के जाएं। तब समझ में आया कि देखो बिना गुरु कृपा के कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, किंतु बिना गुरु कृपा के कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं होता। गुरुजनों की कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। और वेद की ये वाणी है, आचार्यवान पुरुषो वेदः। बोले कि सबसे पहले गुरु कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। आचार्यवान पुरुषो वेदः, किसी आचार्य को ही, आचार्य जन ही भगवान के रूप में आते हैं, वे ही भगवत प्राप्ति कराते हैं। और यहाँ तक कि
एक महात्मा थे श्री ठाकुर दास जी महाराज, उन्होंने कहा कि जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तो भले ही कितना ध्यान करते रहो, झाड़ू की एक सीख भी ध्यान में नहीं आएगी यदि गुरु कृपा नहीं होगी। और गुरु कृपा होगी तो गुरु कृपा से सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाएगी, कण कण में भगवत दर्शन होने लग जाएगा, सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे। किंतु गुरु निष्ठा होनी चाहिए, गुरु साक्षात परब्रह्म, सर्वत्र गुरु निष्ठा होगी तो कण कण में भी भगवान दर्शन होंगे। और यदि गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है तो साक्षात भगवान भी खड़े हो गए, भगवान भी प्रकट हो जाएंगे, तो भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा बिना गुरु कृपा के। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि देखो राम जी जो है वो गुरु की पूंजी है, वशिष्ठ जी की पूंजी है, वशिष्ठ जी से हमको प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि राम जी के स्वयं वाक्य हैं। राम जी ने स्वयं कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले सबसे प्रथम है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, गुरुजनों का आश्रय ग्रहण किया जाए, महापुरुषों का आश्रय ग्रहण किया जाए, और फिर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और फिर दूसरा भगवान को पकड़ा जाए। पहले गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और राम जी जो है, ये जो राम जी ये वशिष्ठ जी की पूंजी है, वशिष्ठ जी तब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक कितनी भी हम गड़गड़ाते रहें दशरथ जी के सामने, दशरथ जी राम जी को प्रदान ही नहीं करेंगे, दशरथ जी राम जी को देंगे ही नहीं। तब से विश्वामित्र जी ने देखा है वशिष्ठ मुनि की मनी मन उनकी प्रार्थना की है, बोले शरणागतोसी प्रसन्नोस्मि, मनी मन शरणागत हुए कि आप प्रसन्न होइए और मुझे रामचंद्र को प्रदान कर दीजिए। जब इस प्रकार से मनी मन उन्होंने प्रार्थना की है तो हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। अभी तक तो प्रसन्न हो रहे थे, प्रसन्न थे विश्वामित्री जी, किंतु वशिष्ठ जी ने नेत्रों में ही इशारा कर दिया। अब नेत्रों के इशारे भी सब कोई नहीं समझते हैं, कोई कोई समझता है। वशिष्ठ जी महाराज को ने इशारा किया विश्वामित्री जी को कि ऐसे काम नहीं चलेगा, बड़े प्रसन्न हो रहे हो, क्रोधी नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा रोष करो, थोड़ा सा क्रोध करो, तब ये रामचंद्र जी को आपके साथ भेजने के लिए आज्ञा देंगे, आज्ञा प्रदान करेंगे। तो जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि क्रोध करो तो विश्वामित्री जी थोड़े से कुपित हो गए। और ये जो क्रोध है ये नाटकीय क्रोध है, वस्तुतः उनके अंदर क्रोध नहीं है, क्रोध का नाटक विश्वामित्री जी कर रहे हैं। तस्य रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृष्णा देवा नाम च भयम महत। और उस समय क्रोध का नाटक श्री विश्वामित्र जी ने किया है। अब जैसे ही क्रोध का नाटक किया तो विश्वामित्री जी का क्रोध का पारावार ऐसा है कि विश्वामित्री जी यदि क्रोध कर दें तो जो त्रिशंकु थे, त्रिशंकु को उसने गुरुद्रोह किया था, किंतु विश्वामित्री जी ने अपने तप के प्रभाव से स्वर्ग में पहुंचा दिया, स्वर्ग में राज सिंहासन पर बैठ गया। किंतु देवताओं ने देखा कि ये तो गुरुद्रोही है और गुरुद्रोही के लिए स्वर्ग लोक में कोई स्थान नहीं है। देवताओं ने धक्का मार के गिरा दिया त्रिशंकु को। अब जैसे ही गिराया तो तुरंत विश्वामित्र जी के शरणागत त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु ने कहा पाही मामी रक्षा कीजिए विश्वामित्र जी से। जैसे ही ये प्रार्थना की तो विश्वामित्र जी ने उसी समय जल से छिड़का और वहीं तिष्ठ तिष्ठ कह दिया। तो आकाश मार्ग से त्रिशंकु गिर रहे थे और वहीं पर वे रुक गए, उल्टे ही लटक गए, ऊपर पाँव है नीचे मुख है, त्रिशंकु वहीं पर लटक गए। अब जैसे ही लटके तो विश्वामित्र जी से बोले कि देखो इस समय तो हमारी बड़ी दुर्दशा हो रही है और ऐसी दुर्दशा हो रही कि मुख से तो लार निकल रही है जिससे कि कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई। अब ऐसी ना हम तो स्वर्ग के रहे ना ही धरती के रहे। तो विश्वामित्र जी का कैसा प्रभाव है, विश्वामित्र जी ने उसी समय अपने प्रभाव से अपने तेज से वहाँ दूसरा स्वर्ग प्रकट कर दिया, दूसरा स्वर्ग प्रकट कर दिया कि भले ही तुमको स्वर्ग से निष्कासित देवताओं ने कर दिया, अब तुम्हारे लिए दूसरा स्वर्ग उत्पन्न है। इस दूसरे स्वर्ग में आराम से रहिए, यहाँ किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी, यहाँ पे आराम से रहिए। तो ऐसे प्रभावशाली से विश्वामित्र जी हैं।
और तस्य रोष परितस्य, जैसी क्रोध का नाटक ही किया है विश्वामित्री जी ने, किंतु चचाल वसुधा कृष्णा, उनके क्रोध से ये वसुधा, ये पृथ्वी कांप उठी। देवताओं के मन में महान भय समा गया। तो देवता भी कंपित हो गए विश्वामित्री जी के भय से कि विश्वामित्री जी कुपित हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। जब इस प्रकार का क्रोध देखा है विश्वामित्री जी का कि क्रोधित हो रहे हैं, तो फिर वशिष्ठ जी महाराज ने वहाँ पर समझाया है कि तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य स्नेह पाकुलाक्षरम सन्मन्यो कौशिको वाक्यम प्रत्यो महीपति। देखो वशिष्ठ जी महाराज बोले दशरथ जी, देखो यहाँ पर केवल विश्वामित्री जी रामचंद्र जी को लेने के लिए नहीं, अपितु जो हमारी समस्या थी उस समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। पूज्य श्री गुरु शरण महाराज जी दो वाक्य कहते हैं, एक महात्मा और एक समस्या, ये दोनों कहकर के नहीं आती है। समस्या कभी कहकर के नहीं आती कि अरे भैया देखो मैं आने वाली हूँ, अपनी कमर कस लो। कभी समस्या कहकर के नहीं आती, जब समस्या को आना हो तो वह आ जाती। उसी प्रकार से महात्मा भी बिना बुलाए आ जाते, कभी भी आ जाते हैं, किंतु समस्या आने पर व्यक्ति विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। किंतु जब महात्मा आए और समस्या भी आए तो महात्मा उस समस्या का समाधान कर देते हैं। इसी बात को वहाँ पर श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, देखो हमारे सन्मुख एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि रामचंद्र जी का विवाह करना है, और इस समय ऐसे शील गुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न राम भद्र हैं, उनके समान यहाँ पर कौन होगा। इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ये केवल रामचंद्र को राक्षसों का वध करने के लिए नहीं, अपितु अनेक जो इनके पास विद्याएं हैं उन विद्याओं को भी ये इनको अर्पित करेंगे, इनको प्रदान करेंगे। क्योंकि विश्वामित्री जी ही एकमात्र ऐसे ऋषि राजर्षि हैं जो महर्षि भी हैं, राजर्षि भी हैं, और इनके पास ऐसी अद्भुत अद्भुत शक्तियां हैं जो संसार में किसी अन्य के पास नहीं है और ना ही किसी के पास होंगी। तो उनको कृपा पूर्वक ये रामचंद्र जी को प्रदान करना चाहती हैं, और तुम्हारे दोनों मनोरथ की पूर्ण होगी कि जब लेकर के जाएंगे तो उनकी समस्या का निदान भी हो जाएगा, विवाह करा कर के भी लाएंगे और संपूर्ण शक्तिशाली बना करके लेकर के आएंगे। इसलिए तुम दुखित मत हो, कुपित मत हो, और रामचंद्र जी को भेजने की आज्ञा प्रदान कर दो। और फिर दशरथ जी महाराज जब इस प्रकार से सुना है कि हमारे दोनों लालाओं का हमारे विवाह हो जाएगा रामचंद्र जी का, तो विवाह की तो समस्या थी हमारे सन्मुख, अब विवाह हो जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या नहीं होगी। तो फिर दशरथ जी महाराज ने उनको आज्ञा दे दी है। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, सदा धरी दीनन पेशावा, सदा धरी दीनन पेशावा, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विषय ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन पालिनी अविचरो, दीन पालिनी अविचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को जगरो, हरो विमुख गति को जगरो,
करुणा करोगे श्यामा, कबहू तो करुणा करोगे श्यामा। यही आस तेरे द्वार पर हूँ, यही आस तेरे द्वार पर राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा